बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना अति आवश्यक है। जो सतगुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करने से अवश्य सुधार हो जाता है। ये शांति वचन भंडार में वचन है कि हम आलस और लापरवाही के कारण दीवाने हुए फिरते हैं। अगर यदि मनुष्य निरंतर लगातार परिश्रम करके मेहनत करके खुद को और खुद पर एक कड़ा नियंत्रण करे, अपने आप पर अंकुश लगाए, तो फिर बचाव हो सकता है, आदतों का सुधार हो सकता है। भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर अगर एक कदम हम चलें तो प्रभु तो हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ा देते हैं। यानी हमें तो शुरुआत करनी है, केवल मांग करनी है, केवल अपनी सोच को बदलना है। और ये तो कुदरत का नियम है कि केवल एक कदम भी अगर इंसान बढ़ाए प्रभु के मार्ग पर तो प्रभु तो 10 कदम नज़दीक आकर हमें मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वो भक्तिवान है तथा आत्मिक उन्नति कर रहा है। यानी जो बाहर से पूजा अर्चना की जाती है, प्रतिष्ठा पूजा की जाती है, ये बाहरी पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है, तो ये समझो कि अभी वो वास्तविकता और सच्चाई से बहुत दूर है। क्योंकि जब तक अंतर की कार्यवाही, अंतर का सफ़र अपने अंदर में बदलाव नहीं आएगा, अंदर की सोझी नहीं आएगी, अंदर के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो पैदा नहीं होगी, तब तक सुरति अंतर्मुखी ना होने के कारण असली जो सफ़र है भक्ति मार्ग पर तरक्की करने का वो नहीं हो सकेगा। और जिस प्रकार इंसान इस संसार के अंदर कितने ही झगड़ों में लिप्त है, यानी कहीं धन दौलत का बंटवारा का झगड़ा है, कहीं कुछ एक दूर से आगे निकलने की लड़ाई है, प्रतिद्वंदता, हर किसी को हर क्षेत्र में मान लेते हैं कि ये हमारा प्रतिद्वंदी है और इससे हमने आगे निकलना है। कहीं बिजनेस की लड़ाई है,
जो हम किसी न किसी से आगे निकलना चाहते हैं या सबसे आगे निकलना चाहते हैं। इस प्रकार की जितने भी विचारधाराएं हैं या कहीं आपस में अपने ही घर में विचारों में तालमेल न होने के कारण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं, ये लड़ाई है। महापुरुष फरमाते हैं कि दूसरों से लड़ने की बजाय अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। सर्वप्रथम आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। आत्मा को मजबूत करने के लिए मन से लड़ाई करनी पड़ेगी और आत्मा मजबूत होते होते फिर धीरे धीरे सब विकारों पर विजय प्राप्त होगी। अगर हमारे अंदर ढेर सारे विकार भरे पड़े हुए हैं तो कुछ बड़े बड़े विकारों को अगर हम चिन्हित कर लें, निशान कर लें कि इन विकारों को हमने निकालना है, हटाना है। संसार के अंदर ढेर सारा पैसा कमाने का जो विकार है, इसको शांत कर लें। 1 साल के अंदर अगर एक भी कोई बड़ा विकार हम निकाल देते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे विकार अपने आप उस एक बड़े विकार के साथ निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन किसी एक बड़े विकार को, जैसे कि धन कमाने का हर किसी का ख्याल होता है, लेकिन चाहना करने से ही धन प्राप्त हो जाए तो हर कोई धनवान हो जाए। मेहनत करने से ही अगर धन प्राप्त हो जाए तो मेहनत करने वाले लाइन लगाकर मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं होते। तो कुछ तो है ऐसा सोचने के लिए कि केवल हमारे चाहने मात्र से नहीं होता, कुछ अपने प्रारब्ध को भी देखना पड़ेगा। तो क्यों ना जो वो होड़ है, हम जिस होड़ में खड़े हैं कि अधिक से अधिक धन कमाना है, उस होड़ को छोड़ दें और एक सहज विचार अपने अंदर बनाएं कि जो मेरे प्रभु की इच्छा है और जो मेरा मुकद्दर है वो तो मैं जन्म के साथ ही लेकर आया हूँ। और हल्का पुरुषार्थ करता रहे, मात्र उदर पूर्ति के लिए, रोजी रोटी के लिए मात्र प्रयत्न करे। अगर अधिक लाव लश्कर हमारे मुकद्दर में, प्रारब्ध में है तो वो अपने आप किसी न किसी जरिए से हमें कुदरत मुहैया कराएगी, हमारे आगे पेश हो जाएगा वो सब सामान। अगर उस विकार को हमने छोड़ दिया जो हमारे अंदर ख्वाहिश भरी पड़ी रहती है कि अधिक धनवान बनना है, उसको निकाल दें और इसकी बजाय प्रभु का चिंतन शुरू कर दें तो समय का भी सदुपयोग होगा और विकार अंदर से निकलने पर मन पर विजय प्राप्ति की ओर जीव चल पड़ेगा और आत्मा बलवान होकर धीरे धीरे इस प्रकार के कई विकारों पर विजय प्राप्त करेगी। चाहे एक विकार को निकालने में 1 साल भी लग जाए, लेकिन जब वो विकार निकल जाएगा तो फिर उसके लिए दोबारा पुरुषार्थ न करना पड़े और उसकी भरपाई उस जगह पर, उसकी जगह प्रभु का चिंतन होने लगे तो ना जाने कितना धन भक्ति का एकत्र होने लगेगा, जो भक्ति का धन हमें परलोक में रुसवा होने से बचाता है, प्रभु के धाम में मुख उज्जवल कराता है। और इसी प्रकार बहुत से ऐसे विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार जो विकार है, इसको निकालने के लिए भी हमें यत्न अगर शुरू कर दिया तो ये अहंकार
मैं मेरी का जो है ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, मैं ना होता तो ये नहीं होता, मैंने अपने बच्चों का लालन पालन किया है, मैंने अपने बच्चों को बड़े पद पर आसीन कर दिया है। इस प्रकार का अहम ये अहंकार जो है, इसको भी निकाल कर बाहर किया जाए तो फिर मन को साधना में लीन करने में परेशानी नहीं होगी। काम है, काम के वशीभूत होकर केवल उसी का चिंतन करते रहने से आत्मा कमज़ोर होती है और मन बलवान होता है, और ये मन बार बार हमें गिरावट की ओर ले जाता है। लोभ, हर चीज़ का लोभ इंसान करता है संसार में रहते हुए। इस विकार को भी निकाल कर अगर लोभ की जगह ये ख्याल आए कि अधिक से अधिक मैं अपने सद्गुरु के दर्शन करूं, अधिक से अधिक मैं सिमरन करूं, भजन अभ्यास करूं, श्री आरती पूजा नित्य नेम का एक लोभ बना रहे कि कहीं वंचित ना हो जाऊं, तो ये विकार भी समाप्त हो जाने से आत्मा बलवान होती है और मन कमज़ोर होता है। क्रोध जो थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में क्रोध हम करते हैं, इस पर भी हम अगर अंकुश लगा पाएं तो इस संसार में जीना सफल हो जाएगा। इस संसार में मन को जीतना आसान हो जाएगा और आत्मा भरपूर ताकत के साथ भगवान से मिलने के लिए चल पड़ेगी और भगवान के धाम में पहुंचकर मुकम्मल सुख को प्राप्त करेगी। यही इस जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।